जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं। अभी तक दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को टोटल 72 यानी कि 72 प्रश्न प्रोवाइड करा दिए। यानी दोस्तों आज क्लास में कहाँ से स्टार्टिंग होगी? 73 नंबर क्वेश्चन से। जितने भी दोस्तों मैंने प्रश्न आपको प्रोवाइड कराए सारे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, इसलिए सभी प्रश्नों को दोस्तों बहुत अच्छे से लगाइएगा, ठीक है। और वीडियो को अपने अपने स्तर से दोस्तों जरूर शेयर करते रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। 73 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, आसान प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। आपसे कह रहा है 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप चाहिए। तो देखिए ये हमारा वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया, और दोस्तों ये इसको मिला देंगे केंद्र से। ये जो केंद्र है यही तो दोस्तों हमारा पूरा व्यास होता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लगाकर यहाँ तक टोटल दोस्तों हमारा 35 सेंटीमीटर व्यास हो गया, यहाँ से यहाँ तक। यदि सेंटर ओ है तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, यानी कि ए बी दोस्तों हमारा व्यास हो गया। तो क्या दिया है? फिगर बनाए या ना बनाए इससे कोई जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए बना दिया। आप डायरेक्ट बगैर चित्र के भी लगा सकते हैं। व्यास बराबर 35 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे, फिर वृत्त के परिमाप पर चर्चा करेंगे। अभी देखिए आप जानते हैं क्या व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या। व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या होता है। तो देखिए व्यास दोस्तों हमारे पास कितना है? 35 बराबर 2 इंटू आर। तो यहाँ से आर बराबर निकालेंगे तो 35/2, जो गुणे में होता है वो बटे में जाएगा, ये सेंटीमीटर आ गया। यानी कि त्रिज्या इसकी 35/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कि ओ ए 35/2 होगा और ओ बी भी 35/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान समझिए वृत्त का परिमाप। देखिए जो वृत्त का परिमाप मतलब कि बराबर वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि मतलब वृत्त का जो परिमाप होगा वृत्त की परिधि होगा। मैंने आपको बता रखा है जैसे आयत का परिमाप कहता है तो आयत की चारों भुजाओं को ऐड कर देते हैं। भाई बाहर की चारों भुजाओं को ऐड कर दें, दो आमने सामने की लंबाई उधर उधर की चौड़ाई सबको ऐड करके दोस्तों आयत का परिमाप निकालते हैं। वर्ग कहते हैं तो वर्ग की चारों भुजाओं को ऐड कर देते हैं, है कि नहीं। और इसी प्रकार जब वृत्त कहा तो वृत्त की दोस्तों जो परिधि होती है, जैसे मैंने यहाँ से चलना प्रारंभ किया तो ऐसे घूमकर जो आएंगे यही इसका परिमाप होगा। यानी कि जो परिमाप आपसे पूछेगा तो वृत्त की परिधि निकालेंगे, यानी कि यहाँ से घूमकर यहीं तो आएंगे। अब देखिए आप जानते क्या वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होता है। होता कि नहीं होता? अब ध्यान समझिए 2 पाई की वैल्यू 22/7 है, होती है, और आर की वैल्यू दोस्तों आपको देखिए 35/2। 35/2 काट लीजिए, 7 एकम 7, सादा बचे 35, 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। जो बचा उसकी मल्टीप्लाई कर लें तो 22 की मल्टीप्लाई 5 से करें तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, 110 क्या आ जाएगा? परिमाप है तो सेंटीमीटर आएगा, ठीक। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो क्या लिखेंगे? अतः वृत्त का परिमाप बराबर 110 सेंटीमीटर। और ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो बस प्रश्न को समझना होगा कह क्या रहा, हमें करना क्या है, ठीक है। यदि इतना समझ गए प्रश्न कह क्या रहा, करना क्या, तो ऑटोमेटिक होगा। चित्र आप बनाना चाहें तो बनाइए, नहीं बनाना चाहें तो कोई जरूरत नहीं। चलिए नोट कर लीजिए। अगला देखिएगा 74 कह रहा है 49 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। अगला दोस्तों आपसे कह रहा है
हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 74 के बाद दोस्तों 75 नंबर देखिएगा, 75। ये दोस्तों प्रश्न आया हुआ भी है। आपसे कह रहा है 6 + 6.6 प्लस 6.66 प्लस 6.666 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। अति लघु में दोस्तों ये आया था प्रश्न। तो सिर्फ यहाँ से आपका जो एग्जामिनर जानना क्या चाहता है कि आपको दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ना आता है कि नहीं आता है। तो कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। आपसे कह रहा है 6 प्लस 6.6 प्लस 6.66 प्लस 6.666 को जोड़ना है। अब देखिए सबसे जोड़ने का तरीका क्या है। 6 सबसे पहले क्या लिखिए, सबसे 6 को लिख लिया, ठीक है, फिर पॉइंट लगा लिया। इसके बाद जितने जीरो चाहे उतने जीरो हम लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 6.6 लिख लिया। इसके बाद जितने जीरो चाहे उतने लगा सकते हैं। फिर क्या 6.66 और फिर जितने जीरो चाहे उतने लगा सकते हैं। फिर क्या 6.666, बस ऐड कर लीजिए। ये समझ में, पॉइंट के बाद जितने जीरो चाहे उतने लगा सकते हो। अब देखिए यहाँ 6 हो गया, यहाँ 6 6 12 के 2 हो गया जाके, यहाँ 6 6 12 6 18 एक 19 हो गया जाके, यहाँ 6 6 12 6 18 6 24 एक 25 25.928 6 आंसर हमारा आ गया। तो बस ये जानना चाहता था कि आपको जोड़ना आता है कि नहीं, वो भी दशमलव वाले। तो दोस्तों जब भी दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ना हो या घटाना हो तो हमेशा दशमलव को दशमलव के नीचे ही रखेंगे। क्या, हमेशा दशमलव को दशमलव के नीचे ही रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा 76 नंबर 76। आपसे कह रहा है 8.08 प्लस 8.008 प्लस 8.0008 प्लस 8.8 का मान ज्ञात कीजिए या बताइए। इसको कैसे करेंगे, जैसे इसको किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। क्या जो प्रश्न है बस आपको ध्यान रखना, ऐड करने में सिर्फ दशमलव को दशमलव के नीचे रखना होगा, बस बाकी सभी संख्याओं को ऐसे लिख लीजिएगा। बाकी यदि जरूरत पड़े तो जीरो लगा सकते हैं, डिजिट के पॉइंट के बाद दशमलव के बाद जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लगाया 6.66 था, एक जीरो जरूरत थी तो मैंने लगा लिया। तो बस इतना ध्यान रखा, जोड़ने पर दशमलव को नीचे रखेंगे। तो आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने अपने हिस्सा से दोस्तों जरूर शेयर करते रहिएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।